नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम फरवरी 2021 के टॉप मोस्ट 30 करंट अफेयर को कवर करेंगे और ये 30 क्वेश्चन ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनेगा? तो देखो, चंडीगढ़ का जो सेक्टर 42 है ना, सेक्टर 42 में है मैंगो पार्क और इसी मैंगो पार्क के 1.5 एकड़ लैंड पर ये नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क बनेगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चंडीगढ़। अब बात करें चंडीगढ़ की, देखो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है। ये यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके चंडीगढ़ के जो प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर ये कौन है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। तो देखो ये है विजेंद्र पाल सिंह बदनोरे। फिर से बोलता हूं, विजेंद्र पाल सिंह बदनोरे ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चंडीगढ़ हाईकोर्ट की बात करें तो इसके चीफ जस्टिस ये कौन है, ये है रविशंकर झा। समझ गए ना आप। और देखो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चंडीगढ़। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की। ये है क्या? देखो एशियन क्रिकेट काउंसिल एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया के अंदर जो क्रिकेट का खेल है इसको प्रमोट और डेवलप करती है। अब इस एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल को फाउंड कब किया गया था? तो देखो इस बॉडी की स्थापना हुई थी 1983 में सितंबर में। डेट आप याद रखेगा, 1983 में एसीसी को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? तो यह है श्रीलंका के कोलंबो में। फिर से बोलता हूं, श्रीलंका के कोलंबो में इसका मुख्यालय है। अब बात करें चेयरमैन की, चेयरमैन कौन है? तो देखो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। ये तो बात करी हमने चेयरमैन के बारे में। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो देखो प्रेसिडेंट है इसके जय शाह। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जय शाह। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है। पीवी संजय कुमार, ये नाम भी अभी चर्चे में है, इनको मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। अब यूपी सिंह कौन है? इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जय शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? जीआई टैग होता क्या है? देखो किसी पर्टिकुलर जगह की किसी पर्टिकुलर चीज को जीआई टैग दिया जाता है जो उसकी पहचान बन सके उस जगह की। इससे क्या होता है, वहां का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, ये बूस्ट करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे विजिट करते हैं, जिससे वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी बूस्ट करती है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, तो ये वहां की फेमस है। और अब बासमती राइस के लिए जो जीआई टैग दिया गया है, ये जीआई टैग किसको दिया गया है? पाकिस्तान को। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पाकिस्तान। अब बात पाकिस्तान की हुई है तो पाकिस्तान की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो ये है पाकिस्तान की लोकेशन। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 तो है राज्य और 2 है केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल मिलाकर हो गए 5, जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है इन 5 के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी 2021 को, मतलब 30 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? अशोक गहलोत। इन्होंने 30 जनवरी 2021 से मेजर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को स्टार्ट किया है। इस स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। मकसद क्या है इस स्कीम का? तो देखो 1 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को, फिर से बोलता हूं, 1 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, ये इस स्कीम का मेन मकसद है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजस्थान। अब बात यहां पर राजस्थान की हुई है तो राजस्थान का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखो पहला पॉइंट है, राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया है। सेकंड पॉइंट, 8000 मेगावाट कैपेसिटी का रेन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट ये सेटअप किया जाएगा कहां पर? भारत पाकिस्तान सीमा यानी राजस्थान के पास। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली 13 नवंबर 2020 को
जब 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इसी मौके पर 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया गुजरात के जामनगर में और दूसरे का किया राजस्थान के जयपुर में। 4th पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर को जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। 5th पॉइंट, हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने राजस्थान में 200 किलोमीटर वॉकथॉन का उद्घाटन किया, जिसका मकसद क्या था, फिट इंडिया को प्रमोट करना। तो ये तो बात करी हमने राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव रंजन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, तमिलनाडु। राजीव रंजन को तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अब बात यहाँ पर तमिलनाडु की हुई है, तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो, यह है तमिलनाडु का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है, इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु पहले स्थान पे है। मतलब बाहर से जो लोग इंडिया में विजिट करते हैं उनको सबसे अच्छा पहले स्थान पे तमिलनाडु लगता है। ये तो बात करी हमने फॉरेन टूरिज्म के बारे में। बात करें डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में, तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं। सेकेंड पॉइंट, MSME सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इदप्पडी के पलानीस्वामी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। छठा पॉइंट, तमिलनाडु लगातार 6ठी बार ऑर्गन डोनेशन में बेस्ट राज्य साबित हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, इजिप्ट। अजीत विनायक गुप्ते को न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है। कहां पर? इजिप्ट में। अब देखो, इजिप्ट की सिर्फ आप कैपिटल याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो कैपिटल क्या है इसकी? कायरो, CAIRO। कायरो इजिप्ट की कैपिटल है। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, जनवरी 2021 में न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, न्यूयॉर्क। देखो, बात करें अमेरिका की कैपिटल ये क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस वॉशिंगटन DC में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में ही है। और इसके भी हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जो बाइडन। यह भी एग्जाम में पूछा गया था एक एग्जाम में कि जो बाइडन किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में? तो ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? तो भी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। मकसद क्या है? देखो, केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है, मार्च 2022 तक सभी रूरल हाउस होल्ड में 100%, यहाँ फिर से बोलता हूँ, 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना। ये इसका मेन मकसद है केंद्र सरकार का, मार्च 2022 तक सभी रूरल हाउस होल्ड में 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना। और इसी के लिए ये स्कीम अच्छी भूमिका निभाएगी। अब देखो, बात यहाँ पर पंजाब की हुई है। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस सरकार ने स्टार्ट की है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? तो ये किसने की है? तो ये की है पंजाब ने। अब ये पंजाब की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कैपिटल क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? VP सिंह बदनोरे। 22 जिले हैं लोकसभा की, 13 सीट राज्यसभा की, 7 विधानसभा की, 117 सीट। चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन चारों के साथ पंजाब की सीमा लगती है। मोजाम्बिक में किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अनकन बैनर्जी। अनकन बैनर्जी को मोजाम्बिक में भारतीय हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। मोजाम्बिक कहाँ पर है? ये ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? मपूतो। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, मपूतो इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? मेटिकल। मोजाम्बिकन मेटिकल ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? फिलिप न्यूसी, ये इसके प्रेसिडेंट है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे मनीष चौहान। देखो, ये नाम भी अभी न्यूज में है। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। सुखदर्शनी त्रिपाठी, इनको कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। विशाल वी शर्मा, इसको तो अभी हमने पढ़ लिया था, यूनेस्को में भारतीय इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं यूनेस्को में। समझ गए ना? तो अंकन बैनर्जी, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने रुपए करोड़ में का प्रावधान किया है, तो बताइए। तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15,700। अब यहां से आप एक फैक्ट याद रखेगा, एक तो एमएसएमई ये मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये दोनों मंत्रालय ये किसके पास है, तो यह है नितिन गडकरी जी के पास। ये देखो एग्जाम में मंत्रालय भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है, तो ये की है म्यांमार ने। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार। अब बात म्यांमार की हुई है, लोकेशन देख लीजिए एक बार इसकी कहां पर है। देखो अब यहां से एग्जाम में पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अब म्यांमार की कैपिटल पूछी जाए तो कैपिटल क्या है इसकी, नेपितो, लिख देता हूं NAYPYETAW, नेपितो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी है क्यात, KYAT, ये करेंसी है म्यांमार की। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस प्रकार का है ये इग्लू कैफे। मकसद क्या है, मकसद एक ही है, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए करोड़ में आवंटन की घोषणा की है, तो देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.1 लाख करोड़ रुपीस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पर्वतारोही नीतीश सिंह ने माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो यह है उत्तर प्रदेश के। अब इसको देखो डिटेल से समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है ना, उसी गोरखपुर जिले के माउंटेनर हैं। नाम क्या है, नीतीश सिंह, जिन्होंने 26 जनवरी 2021 को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है, माउंट किलिमंजारो, यहां पर इंडियन फ्लैग को फहराया, मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अब इसकी हाइट कितनी है, 5,895 मीटर अबव सी लेवल, ये इसकी हाइट है। माउंट किलिमंजारो ये कहां पर है, इसकी लोकेशन देखिए आप, तंजानिया दिख रहा है, इसी तंजानिया के नदन साइड में है माउंट किलिमंजारो। अब बात करें तंजानिया की, कैपिटल क्या है, डोडोमा, करेंसी क्या है, तंजानियन शिलिंग, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है, जॉन मगुफली। अब देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने सुना होगा, इसमें 4 देश आते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिबूती, रिटेरिया, इथियोपिया और सोमालिया, ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2021-22 में डीप ओशन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये की गई है 4,000 करोड़ रुपए। डीप ओशन मिशन क्या है, देखो हमारे जो ओशन है ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज के स्टोर हाउस हैं, या आप कह सकते हैं ये एक भंडार है। इसका मकसद क्या है, डीप सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मतलब क्लाइमेट चेंज का ओशन और उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको सर्वे करना, इस पे रिसर्च करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं डीप ओशन मिशन के लिए। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला कोविड केंद्र मुक्त शासित प्रदेश बन गया है, तो देखो ये बन गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसकी लोकेशन देखिए आप, यह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो सर्कल में है ना, यही इसकी लोकेशन है। कैपिटल क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, ये देखिए, यह है पोर्ट ब्लेयर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। चीफ जस्टिस कौन है, TB राधाकृष्णा। देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और यह है पश्चिम बंगाल, इन दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, और इस कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, TB राधाकृष्णा। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 5 लोकेशन आप याद रखेगा, कभी कभी नॉर्थ टू साउथ एग्जाम में लगाने के लिए आ जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का भव्य लाल, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भव्य लाल को नासा के कार्यवाहक यानी एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया है। अब बात करें नासा की, नासा है क्या, देखो ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, समझ गए ना। पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस बॉडी का पूरा नाम है। फाउंड कब किया गया था, तो 1958 में नासा को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, और इसी वॉशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। अब देखो ये जो तीनों ऑप्शन है, इनके बारे में हम इस डिस्कशन में कवर कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो देखो ये किए जाएंगे टोटल 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क होते हैं ना, ये टेक्सटाइल पार्क से बड़े होते हैं।
तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की? तो देखो 12 जनवरी 2021 से लेकर 2 फरवरी 2021 के बीच एक राज्य यानी पश्चिम बंगाल के अंदर 54 डिफरेंट लोकेशन पर एक स्टडी कंडक्ट की गई वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। देखो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो अजय सिंह का नाम आपने सुना होगा। अजय सिंह को BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में ये फिर से री इलेक्ट हुए हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरी अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं। जय साहा, इनको भी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। काजा क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। PV संजय कुमार, इनको तो अभी हमने कवर किया था, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। राजीव रंजन, इनको तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। मनीष चौहान, इनको पुर्तगाल में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च किया गया है? बताइए। तो देखो ये किया गया है चंडीगढ़ में। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एम्प्यूटी क्या होता है? देखो कोई ऐसा पर्सन उसकी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन या फिर कोई ऐसा पार्ट जो काम करना बंद कर दे या उसकी वजह से बॉडी के दूसरे पार्ट पर उसका असर दिखाई दे, तो उस अंग को, उस ऑर्गन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और फिर वो पर्सन कहलाता है एम्प्यूटी। तो ये जो एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया है, यहाँ पर क्या होगा, जो एम्प्यूटी पेशेंट है इनकी केयर की जाएगी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बारे में हम इसी डिस्कशन में पहले कवर कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संगीता बहादुर को किस देश के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो संगीता बहादुर को माल्टा मेडिटेरियन सी में है, अभी इसके बारे में हम जानेंगे। माल्टा के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब माल्टा की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो मेडिटेरियन सी दिख रहा है, इसी में है ये माल्टा। ये मेडिटेरियन सी है और ये है माल्टा। इसकी कैपिटल वैलेटा। देखो इस प्रकार के जो देश न्यूज में होते हैं ना, उनकी कैपिटल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। करेंसी भी पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है? यूरो। और यह ऊपर टायरेंसी, ऊपर इटली है, तुनिशिया है, इधर ही लीबिया है। और माल्टा की कैपिटल क्या है? वैलेटा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में वेटलैंड के संरक्षण के लिए पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है? तो बताइए ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो भारत के अंदर जो वेटलैंड है ये 4.6% कंट्री का जो लैंड मास है इसको कवर करते हैं। अच्छा ये बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब बनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब पूछा जाए वेटलैंड क्या होता है, तो देखो कोई ऐसा एरिया जहाँ पर पानी सीजनली या फिर परमानेंटली वहाँ पे भरा रहे, या आप कह सकते हैं जो मानसून वाला टाइम पीरियड होता है वहाँ पे पानी भरा रहे, या फिर रिवर से आ जाए, वहाँ पे गीली मिट्टी भी होती है, जमीन भी होती है, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड। और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो दूसरी वाटर बॉडी से अलग होती है। आज की डेट में भारत के अंदर टोटल 42 रामसर साइट हैं। रामसर कहाँ पर है? रामसर एक जगह है ईरान के अंदर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? बताइए। तो देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो EIU के बारे में आपने सुना होगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स को फाउंड किया जाता है। अब ये जो EIU है इसको फाउंड कब किया गया था? 1946 में। याद रखिएगा 1946 में EIU को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? UK के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसमें 167 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ ये हुआ नॉर्वे को, दूसरे स्थान पे कौन रहा? आइसलैंड, और तीसरे पे रहा स्वीडन। ये तो बात करिए हमने टॉप मोस्ट 3 कंट्रीज की। अब लास्ट स्थान मतलब 167 पे कौन रहा? तो यह रहा नॉर्थ कोरिया, जिसको लास्ट रैंक हासिल हुई है। अब पूछा जाए भारत की कितनी रैंक है? तो भारत के 53 रैंक। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को 53वीं रैंक हासिल हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 फरवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से 170 सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी? तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने 3 फरवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से 170 सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 4 फरवरी 2021 को आयोजित की गई? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का बहरीन आंसर सही है। बहरीन कहाँ पर है? अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहरीन की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है बहरीन की लोकेशन। एक सेकंड पेन से मार्क कर देता हूँ। देखो ये छोटा सा दिख रहा है, ये एक सेकंड पेन ले लेते हैं। हाँ अब दिख रहा है, ये है बहरीन, ये जो सर्कल में है रेड कलर में।
अब इसकी कैपिटल क्या है? मनामा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। देखो इस पूरे एरिया से हर बार एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये जो स्टेट है इसका नाम क्या है? हॉर्मोस, स्टेट ऑफ हॉर्मोस। उसी प्रकार से ये जो स्टेट है इसका नाम क्या है? बाबल मंदेव स्टेट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड कहाँ खुल गई है बताइए? तो ये खुली है दुबई में। दुबई कहाँ पर है? दुबई देखो यूएई की कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये कैपिटल है दुबई। और करेंसी क्या है यूएई की? करेंसी है दिरहम। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे कामकाज को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कलिवली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज़ में क्यों है? देखो ये है तमिलनाडु में स्थित है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको बर्ड सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बारे में जो इसका पिछला करंट अफेयर है उसे हम कवर कर चुके हैं। किस राज्य के छात्रों को किताबों के लिए पैसे मिलेंगे? तो बताइए। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के जो छात्र हैं इनको किताबों के बदले सीधा इनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे, जिससे ये परचेज किताबों को खरीद सके। मकसद क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। तो ये थे हमारे आज के ये पूरी डिस्कशन के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। देखो इनको आप नोट्स बना लीजिएगा, इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।